सभी नाज़रीन और सामीन की खिदमत में मेरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर उर्दू अदब पर तीसरी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हमने उर्दू की पहली तसनीफ़ जिसने भी लिखी है उस मुसन्निफ़ का नाम भी बताएंगे, उसका किताब का नाम भी बताएंगे, चाहे वो इंशाइया हो या ड्रामा हो या मसनवी हो या कोई भी किताब हो, नावल वग़ैरह हो, इन सब को हमने शामिल किया है। जैसे जैसे हमें दस्तयाब हुई है हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आप से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम इसी वक्त ही कर लीजिएगा। हम आपके मशकूर व ममनून रहेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो आइए, सबसे पहला सवाल, उर्दू की पहली दास्तान और दास्तान निगार का नाम बताइए। तो जवाब है सबरस। ये है सबरस, उर्दू की पहली दास्तान जो 1635 में लिखी गई, और इसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजही। मुल्ला वजही जो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद के शायर हैं, और इन्होंने कुतुब मुस्तरी भी एक किताब तसनीफ़ की जो 1609 में। दोस्तों, ये सबरस किताब जो 1635 में मुल्ला वजही ने लिखी, वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी थी। दक्कनी उर्दू अदब की ये पहली नसरी दास्तान है, या उर्दू की पहली नसरी दास्तान है सबरस। ये हमें याद रखना है, और इसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजही। दूसरा सवाल, उर्दू का पहला नावल और नावल निगार का नाम बताएं। तो जवाब है उर्दू का पहला नावल जो है मुरातुल उरूस है। ये है मुरातुल उरूस जो 1869 में शाये हुआ, और इसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। दोस्तों, ये उर्दू का पहला नावल है, और डिप्टी नज़ीर अहमद का भी ये पहला नावल है। और इसके बाद जो दूसरा नावल लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद ने, बनातुल नाश, जो 1872 में, और उन्होंने तकरीबन 7 नावल लिखे हैं, और इनके बहुत उम्दा नावल रहे हैं। और इस नावल में मुरातुल उरूस में अकबरी और असगरी की कहानी पेश की गई है। ये दो सगी बहनें हैं, दोनों की कहानियाँ इसमें पेश की गई हैं, और ये अखलाकी नावल है। दोस्तों, इसमें एक फूफड़ है, अकबरी की परवरिश इसके ननिहाल में होती है, और अकबरी की छोटी बहन असगरी की तालीम और तरबियत बेहतरीन तौर पर होती है। इस वजह से वो पढ़ी लिखी है। ये दोनों बहनों का किस्सा है। और हम यहाँ ये भी बता दें कि अकबरी और असगरी के नाम से ही डिप्टी नज़ीर अहमद को याद किया जाता था कि अकबरी और असगरी वाले मौलाना कौन से हैं। तीसरा सवाल आता है, उर्दू का पहला अफसाना और अफसाना निगार का नाम बताएं। जवाब है नसीर और खदीजा। ये नावल का नाम है, और इसके मुसन्निफ़ हैं राशिदुल खैरी, जो 1903 में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, मुकम्मल तौर पर हम यहाँ आपको बता दें कि उर्दू का पहला अफसाना जो था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो प्रेमचंद ने लिखा था, लेकिन वो 1903 में नहीं बल्कि 1904 में लिखा था, और 1908 में उनका पहला शेरी मजमुआ सोज़े वतन के नाम से 5 अफसानों के साथ शाये हुआ। उसमें ये अफसाना शामिल है। इसलिए उन दुनिया का सबसे अनमोल रतन बिल्कुल मुकम्मल और सही है उर्दू का पहला अफसाना, जिसके मुसन्निफ़ जो हैं ये हैं प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद। चौथा सवाल, उर्दू का पहला ड्रामा और ड्रामा निगार का नाम बताएं। तो पहला ड्रामा है राधा कन्हैया, बिल्कुल सही है, और इसके मुसन्निफ़ है वाजिद अली शाह। और बाद में जो इनके बाद ड्रामा लिखा गया और सबसे पहला स्टेज हुआ, ये सवाल भी आता है कि उर्दू में सबसे पहला स्टेज ड्रामा कौन सा है। तो वो अमानत लखनवी का है, जिसका उन्वान है इंद्र सभा। इंद्र सभा 1853 में शाये हुआ, यानी स्टेज किया गया इंद्र सभा।
5واں سوال ہے اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کتاب میں ملتے ہیں؟ بانی سر سید احمد خان ہیں اور انشائیہ کے بارے میں کافی حد تک مواد ان کے مضامین میں ملتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ نیرنگ خیال میں کتنے مضامین ہیں؟ تو جواب ہے 13 مضامین ہیں نیرنگ خیال میں۔ اور نیرنگ خیال کس نے لکھا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی یہ تصنیف ہے نیرنگ خیال، مولانا محمد حسین آزاد کی۔ اردو کا پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ مرزا فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ دوستو یہ اکثر امتحان میں آتا ہے، یہ نیٹ میں بھی آتا ہے، ایم اے میں بھی اکثر آتا ہے اور بی اے کے انٹرنس میں بھی سوال یہ آتا ہے، اور یہ فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ اردو کا پہلا خاکہ ہے، یاد رکھیں۔ 7واں سوال ہے اردو زبان نثر میں طنز و مزاح کا آغاز کس نے کیا؟ تو جواب ہے مرزا غالب نے کیا، مرزا غالب نے کیا اور خطوط غالب میں کیا، یعنی انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے طنز و مزاح کا آغاز کیا۔ پرانے القاب و آداب انہوں نے ختم کر دیے اور مطلب کی بات کہنی شروع کر دی، جیسے کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور نہیں منتے تو روٹنے کی یا خفا ہونے کی کوئی بات بتائیے۔ اس طریقے سے اپنے دوستوں کو خطوط لکھتے تھے، اس لیے طنز و مزاح کا آغاز جو ہے غالب نے ہی کیا۔ سوال نمبر 8 اردو کی پہلی سوانح عمری اور سوانح نگار کا نام بتائیں۔ تو جواب ہے حیات سعدی۔ حیات سعدی اردو کی پہلی سوانح حیات ہے جو مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ خواجہ الطاف حسین حالی نے 1881 میں لکھی ہے۔ اسی طرح حالی نے حیات جاوید لکھی 1892 میں، جو سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، اور اس کے بعد یادگار غالب لکھی 1893 میں، یہ غالب کی سوانح حیات ہے۔ تو غالب کی سوانح حیات کے بعد انہوں نے اور بھی سوانح حیات لکھی ہیں۔ اردو کا پہلا سوانح نگار کون ہے؟ تو جواب ہے حیات الطاف حسین حالی۔ حالی ہیں پہلے سوانح حیات، حالی، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ اور تذکرہ نگار کا نام بتائیے۔ جواب ہے نکات الشعراء۔ نکات الشعراء اردو کا پہلا یہ تذکرہ ہے، اس کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ دوستو یہ فارسی میں انہوں نے لکھا تھا نکات الشعراء۔ نکات الشعراء 1751 میں فارسی زبان میں لکھا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے اردو زبان میں پہلا تذکرہ اور تذکرہ نگار کون ہے؟ تو جواب ہے تذکرہ گلشن ہند ہے، اور اس کے مصنف ہیں مرزا علی لطف۔ مرزا علی لطف آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کالج سے وابستہ تھے یا کس کالج سے منسلک تھے؟ تو ہمارا جواب ہے فورٹ ولیم کالج سے آپ وابستہ تھے، اور تذکرہ گلشن ہند آپ نے جان گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی، اور یہ اردو کا پہلا یعنی اردو زبان میں پہلا تذکرہ ہے جو 1801 میں لکھا تھا مرزا علی لطف نے۔ 11واں سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ جی محمد قلی قطب شاہ ہیں پہلے صاحب دیوان۔ دوستو ان کے دیوان میں 50,000 اشعار شامل ہیں، اور جس میں غزلیں، مثنویاں، قصیدے، مرثیے اور رباعیات غرض کے سبھی اصناف سخن کے نمونے آپ کے دیوان میں موجود ہیں۔ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قطب شاہی دور کا 5واں بادشاہ تھا، جس نے 1580 سے 1611 تک حکومت کی۔ دوستو ملا وجی بھی انہی کے دور کے شاعر ہیں، اور ہم اس کو کئی بار آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ، اور انہوں نے ہی حیدرآباد کو بسایا۔ حیدرآباد کا نام بھی آپ نے ہی رکھا، پہلے اس کا حیدر محل تھا، اس کے بعد حیدرآباد آپ نے
बसाया। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब है फ़ाइज़ दहलवी। दोस्तों, फ़ाइज़ दहलवी का असल नाम है सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ां और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। तारीफ़ होली, तारीफ़ पनघट, तारीफ़ जोगन इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। 1127 हिजरी में उर्दू दीवान मुरतब किया जो 32 गज़लों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, फ़ाइज़ दहलवी शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर है। 13वां सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी और मसनवी निगार का नाम बताएं। तो हमारा ये जवाब आपके सामने मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिए। उर्दू की पहली मसनवी और मसनवी निगार का नाम बताएं। तो जवाब है कदमराव पद्मराव। ये हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं और इसके मुसन्निफ़ हैं सूफ़ी फ़खरुद्दीन निज़ामी इसके मुसन्निफ़ हैं और ये किताब उर्दू की दक्कनी किताब यानी उर्दू की पहली मसनवी में शुमार होती है। 14वां सवाल है, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार का नाम बताएं या कसीदा गो शायर का नाम बताएं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू के पहले कसीदा गो शायर। 15वां सवाल है, उर्दू की पहली नज़्म और नज़्म निगार का नाम बताएं। तो जवाब है चक्की नामा। ये ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज की है जो दक्कनी शायर हैं। दोस्तों, इनकी दूसरी नज़्म है तिलावतुल वजूद और एक नसरी किताब है मेराजुल आशिकीन। आप इसके मुसन्निफ़ हैं। चक्की नामा उर्दू की पहली नज़्म है और इसके नज़्म निगार हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। दोस्तों, ये था हमारा आज का आपके लिए उर्दू अदब का तीसरा वीडियो जो हमने उर्दू की पहली तसनीफ़ और उनके मुसन्निफ़ के नाम आपको बताए हैं। ये हमने आपके लिए मुंतखब किया है वीडियो और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगा और इसमें से सवालात आप नोट फरमा लीजिएगा। इसके साथ ही अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद खां को आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।